श्री गणेशाय नमः। अलख निरंजन आदेश। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ये 3 काम करते हो तो भगवान शिव आपसे बात करने लगते हैं। यही आज के वीडियो का टाइटल है। शिव भक्ति करने का हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है। कोई अघोरी है तो कोई नागा साधु, कोई हठ योगी है तो कोई ध्यान योगी, कोई सन्यासी है तो कोई गृहस्थ है। इस तरह से हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीकों से अपनी भक्ति शिव जी के चरणों पर समर्पित करता है ताकि वह अपने आराध्य भगवान शिव को पा सके। कुछ लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भगवान शिव के दर्शन किए हैं और उनसे बात की है, लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए भक्त को अनेक कठोर साधनाएं करनी पड़ती है और कठोर तप करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको ऐसे 3 काम बताएंगे जिनको कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है तथा उनकी आध्यात्मिक उन्नति होते ही और सही समय आते ही भगवान शिव उन्हें दर्शन देते हैं और उनके साथ बातें भी करते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, नाम जाप। अगर आप भगवान शिव के किसी भी नाम का अखंड जाप करेंगे तो आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकते हैं। शिव नाम जाप करने से आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और आपको अंदर और बाहर से शांति की प्राप्ति होती है। शिव नाम जाप के लिए किसी कठोर नियम का पालन भी नहीं करना पड़ता। आप उठते बैठते, नहाते सोते, खाते पीते, चलते फिरते और अपना रोजमर्रा का काम करते हुए भी शिव नाम का जाप कर सकते हो। उदाहरणार्थ, आप हर पल हर हर महादेव, हर हर महादेव या महादेव 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 इस तरह से नाम जाप कर सकते हो। अगर आप अखंड नाम जाप करते हो तो एक समय ऐसा आएगा जब वह नाम सिद्ध हो जाएगा। आपको अनेक दिव्य अनुभव आएंगे तथा भगवान शिव संकेतों के माध्यम से, स्वप्न के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से आपसे बात अवश्य करेंगे। नंबर 2, शिव साधना। भगवान शिव को सभी विद्याओं का जनक भी कहा जाता है। वे तंत्र से लेकर मंत्र तक और योग से लेकर समाधि तक प्रत्येक क्षेत्र के आदि हैं और अंत भी। इतना ही नहीं, वे संगीत के भी आदि सृजन करता है और नटराज के रूप में कलाकारों के आराध्य भी हैं। इसका मतलब ये है कि आप संगीत के माध्यम से भी शिव साधना कर सकते हैं। शिव साधनाएं अनेक प्रकार से की जा सकती है। मंत्र के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से या योग के माध्यम से। साथ ही आप 1 दिवसीय साधना कर सकते हैं या 1 सप्ताह की, 1 माह की, 40 दिनों की, 3 महीने की, 1.25 वर्ष की। तो इस तरह से आप अपनी साधना का समय निश्चित कर सकते हैं। परंतु सिर्फ भक्ति करना एक अलग बात है और साधनाएं करना अलग बात है। सिर्फ भक्ति ज्यादा नियमों का पालन ना करते हुए भी की जाती है, परंतु साधनाएं करते समय आपको अनेक नियमों का पालन करना ही पड़ता है। कुछ नियम तो अत्यंत कठोर होते हैं। अगर आप कोई शिव साधना करना चाहते हैं तो अपनी शक्ति के अनुसार ही साधना का चयन करें। उदाहरणार्थ, आप ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करना चाहते हो तो आपने पहले मंत्र संख्या निश्चित करनी होगी, जैसे 10,000, 21,000, 51,000 या 1.25 लाख। इस तरह से इसके अलावा आपको कितने दिनों में साधना पूर्ण करनी है ये निश्चित करना होगा और उस हिसाब से एक दिन में कितनी संख्या में मंत्र जाप होना चाहिए ये भी निश्चित करना होगा। मतलब अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र की 1.25 लाख मंत्र संख्या की 40 दिनों की साधना करना चाहते हो तो आपने 1.25 लाख डिवाइडेड बाय 40 करना होगा। इसका उत्तर आएगा 3125। मतलब एक दिन में आपने कम से कम 3125 बार ओम नमः शिवाय
इस मंत्र का जाप करना होगा। दोस्तों, ये तो हुई मंत्र साधना। इसके अलावा आप तंत्र साधना, संगीत साधना, नृत्य साधना, अघोर साधना, व्रत साधना, इस तरह की अनेक शिव साधनाएं कर सकते हैं। इनमें से हर एक साधना अलग अलग तरीके से पूर्ण की जाती है और जब शिव साधना पूर्ण हो जाती है तो भगवान शिव स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं और आपसे बात भी करते हैं। इसके अलावा कई बार साधना पूर्ण होने के बाद भगवान शिव कुछ संकेतों के माध्यम से भी आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमेशा हमारे वीडियोस देखेंगे तो आपको शिव से जुड़े अनेक संकेतों के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। नंबर 3, जन कल्याण या जन सेवा। दोस्तों, आध्यात्मिक चिंतन से व्यक्ति की संकल्प शक्ति बढ़ती है और वह जन कल्याण करने के लिए प्रवृत्त होता है। भारतीय संस्कृति की मूल भावना वसुधैव कुटुंबकम में निहित है और इसमें पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य ही नहीं अपितु समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधों को भी अपने परिवार का भाग माना गया है। इसमें प्राकृतिक संतुलन का अनुपम संदेश समाहित है। अगर आप जन कल्याण या जन सेवा करते हैं, जैसे कि जरूरतमंदों की मदद करना, भूखे प्यासे को खाना पानी देना, बीमार लोगों की मदद करना, उसकी आर्थिक सहायता करना, जानवरों के लिए चारा पानी की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना, गौ रक्षण करना, जख्मी बीमार जीवों का इलाज करना, गरीब बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करना, अन्नदान करना, वस्त्रदान करना, घायलों को अस्पताल पहुंचाना, लोगों को आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए प्रवृत्त करना, लोगों को धर्म और नीति का ज्ञान देना, क्या सही क्या गलत समझाना तथा हमारे देश की सेवा करना, इस तरह के कार्य आप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आप बिना शिव भक्ति किए भी शिव जी को पा सकते हैं, क्योंकि शिव जी को ऐसे जन सेवा जन कल्याण के कार्य करने वाले लोग बहुत प्रिय होते हैं। जो लोग ऐसे कार्य करते हैं, भगवान शिव उनकी मदद करते हैं। हालांकि ये मदद अदृश्य रूप से की जाती है या अन्य कई माध्यमों से की जाती है, लेकिन समझने वाले भक्त तो संकेतों से ही समझ जाते हैं कि भगवान शिव ही ये सब कुछ कर रहे हैं और अपने साथ है। स्वप्न के माध्यम से, घटनाओं या संकेतों के माध्यम से भगवान शिव जन सेवा जन कल्याण करने वाले लोगों से बातें करते हैं। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि इस वीडियो में हम आपको ऐसे 3 काम बताएंगे जिन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है और ये 3 आसान काम करने से भगवान शिव आपसे बात करने लगते हैं। तो शिव साधना करना, नाम जाप करना और जन कल्याण या जन सेवा के कार्य करना, यही है वह 3 आसान काम जिनको करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति से संकेतों, घटनाओं या स्वप्न के माध्यम से बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस संसार में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो खासकर साधु, संत या सन्यासी हैं। उन्होंने अपनी भक्ति की पराकाष्ठा से शिव जी को प्रसन्न किया है, इसीलिए भगवान शिव ने इन्हें साक्षात दर्शन भी दिए हैं और उनसे बातें भी की हैं। लेकिन इस स्टेज तक आना एक गृहस्थ के लिए आसान नहीं होता। इसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। साधक का शरीर काष्ठ शरीर बन जाता है। साधक को अनेक त्याग करने पड़ते हैं। इसीलिए उत्तम पर्याय यही है कि आपने अपनी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शक्ति के अनुसार ही किसी विशेष तरीके को अपनाना चाहिए, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाए और आपसे बात भी करें। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और शेयर करें। महादेव दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें। शिव भक्ति के इस पवित्र प्रचार कार्य में हमारा साथ दें तथा पूरे श्रद्धा भाव से बोलिए हर हर महादेव। धन्यवाद।